गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का वेब सीरीज चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और मैंने आपको कहा था कि हर दिन अपने को एक वीडियो लेक्चर मिलेगा ताकि 2.5 महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी हो जाए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज के लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जिस हिसाब से आज एजुकेशनल सिस्टम को चेंज किया गया है, तो उसके बारे में आप जरूर इंक्वायरी कर लेंगे, क्योंकि क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 इन लोगों के लिए बहुत कुछ चेंज हुआ है कि क्लास 9, क्लास 10 में किस तरह सेमेस्टर वाइज एग्जाम देंगे, किस तरह आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होने वाले हैं 10th में। आप तो इन सारी चीजों का जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है ताकि आप बेहतर कर सकें। खैर, कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम में क्या क्या चीज चेंजिंग हुई है। लेकिन हम लोग अपना लेक्चर शुरू करें जो आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट आप किस किस तरीके से कर सकते हो। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करना है अपने को, तो सबसे पहला आता है आपके पास एक्सटेंडेड फॉर्म। आप एक्सटेंडेड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिख सकते हो। दूसरा होता है कंडेंस फॉर्म, यानी उसको आपको शॉर्ट करके लिखना है। तीसरा है आपके पास वेज बेस्ड फॉर्म। ये 3 तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किसमें क्या है तो जरा समझें। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग, दैट इज, मान लेते हैं हम लोग कि अपना एग्जांपल हो गया पेंटेन। अल्किन ग्रुप का है क्योंकि एन लगा हुआ है, पेंटेन है तो नंबर ऑफ द कार्बन 5 हो गए, और CnH2n + 2 के हिसाब से यदि N5 है तो C5H12 आपका हो गया फार्मूला। अब इसी के एग्जांपल पे हम देख लेते हैं कि किसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में। यदि आप कार्बन को 5 कार्बन हम लोग इस हिसाब से अरेंज कर लें, और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 5 कार्बन पे हम लोगों का हाइड्रोजन भी है, ये 12 हाइड्रोजन आपने अरेंज कर लिया। यदि आप इस तरीके से लिखते हो, ये चीज आपका कहलाता है एक्सटेंडेड फॉर्म। यदि आप किसी भी फार्मूले को, अगर पेंटेन का फार्मूला है, आप इस हिसाब से अरेंज करके लिखते हो, बॉन्ड को दिखा के लिखते हो, तो ये आपका कहलाएगा एक्सटेंडेड फॉर्म। अब यदि इसी चीज को हम लोग काउंट करके लिखें, एक पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, देन वी राइट CH3, अगेन CH2, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट CH2, देन CH3, तो ये आपका होगा कंडेंस फॉर्म। यानी यदि आप बॉन्ड दिखा रहे हो तो एक्सटेंडेड फॉर्म, बॉन्ड उसको नहीं हो रहा तो कंडेंस फॉर्म। और इसे लिखने का एक और तरीका होता है, ये आपका CH3 और CH2 3 बार कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, देन वी राइट CH2 होल साइज, और ये बचा हुआ CH3। आप ये लिखो या ये लिखो, ये आ जाएगा किस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में। और तीसरा बचा है आपका वेज बेस्ड फॉर्म। तो वेज बेस्ड फॉर्म ये एक्चुअली में 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हम बढ़िया से इसको पढ़ने वाले हैं किस चीज में, आइसोमेरिस में। तो फिलहाल टेंशन नहीं लेना। अभी हम लोग 2 फॉर्म पे बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म और कंडेंस फॉर्म में। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब हो गया कि बॉन्ड आप शो कर रहे हो, कंडेंस फॉर्म का मतलब हो गया कि बॉन्ड को शो नहीं करना। रिपीटेड वाले को नंबर के काउंटिंग के हिसाब से आप लिख सकते हो। आई होप ये समझ रहे होंगे हम लोग। और वेज बेस्ड फॉर्म को 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और वो हम लोग समझेंगे कहाँ, जब आइसोमेरिज्म का लेक्चर चल रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। इस
रिप्रेजेंटेशन के बाद आपका आता है क्या, तो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि कौन कौन से सिस्टम है, किस किस सिस्टम पे हम लोगों को काम करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो दो सिस्टम फिलहाल हम लोग देखें। एक आपका है कॉमन सिस्टम और दूसरा हम लोग कहते हैं IUPAC सिस्टम। ये दो सिस्टम पे हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। IUPAC को सबसे बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी रहता है आपका कंपटीशन में। पहले तो हम बात कर ले कॉमन सिस्टम क्या है। तो कॉमन सिस्टम में जो नेमिंग करते हैं हम लोग, नेमिंग ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन सोर्स। कॉमन सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखना हो तो नाम किसके हिसाब से लिखते हैं, सोर्स के हिसाब से लिखते हैं, किस सोर्स से वो ऑब्टेन हो रहा है। और जो जनरली सोर्स लेते हैं वो अपना कैसा होता है, नेचुरल सोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लें फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड का नेचुरल सोर्स होता है आपका क्या, रेड एंड। इसको हम लोग फॉर्मिकस भी बोलते हैं। तो रेड एंड से मिल रहा है नेचुरल सोर्स, रेड एंड है। रेड एंड का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मिकस। फॉर्मिकस से बना फॉर्मिक एसिड। जैसे हम लोग ले लें वुड स्प्रिट, इसका दूसरा नाम हम लोग लिखते हैं मिथेनॉल। ये किससे बनता है भाई, ये वुड से मिलता है। तो नेचुरल सोर्स कौन से हो गए, वुड। तो वुड से मिला, सो कॉल्ड द वुड स्प्रिट, अगर मिथेनॉल। आप और भी ले सकते हो, जैसे अपने पास यूरिया। यूरिया का सोर्स क्या, यूरिन। यूरिन आपके एनिमल के हो, आपके मतलब हम लोगों के भी जो होता है उसमें भी आपको क्या मिलता है, यूरिया। तो सोर्स क्या हो गया आपका, यूरिन। यूरिन से आपको यूरिया मिला। तो जो भी आपका कॉमन सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं हम लोग, वो सिंपल से किस पे, नेचुरल सोर्स जिससे वो ऑब्टेन हो रहा है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो IUPAC सिस्टम हम लोग नॉमेनक्लेचर के लिए यूज करते हैं और इसको बहुत डीपली हम लोगों को पढ़ना है। तो थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, एक लेक्चर के बाद हम लोग IUPAC सिस्टम शुरू करेंगे। अब यदि इतना हम लोग समझ गए और एक्सटेंडेड फॉर्म आपने देख लिया, आपने कंडेंस फॉर्म देख लिया, आपने बेस के बारे में सुना कि आइसोमेरिज्म में पढ़ना है। हम लोगों को एक चीज यहाँ और भी ये बताना मैं भूल गया था कि रिप्रेजेंटेशन में एक तरीका हम लोगों का और भी होता है और वो होता है आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको बढ़िया से समझना है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करना है अपने को, कि जैसे सपोज करो ये C2H6 इथेन, इसको बॉन्ड लाइन से दिखाना है तो ये जिगजैग मैनर पे हम अरेंज करेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि जो भी एंडिंग पॉइंट है वहां हम लोगों का कौन सा चीज प्रेजेंट होता है, कार्बन। और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ये सिंगल है, तो इसका मतलब यह सिंगल बॉन्ड काउंट होगा। यदि हम लोग कुछ देर के लिए ले लें इथेन के बाद प्रोपेन, तो आपको पता है C3H8, तो अपने पास एक कार्बन यहां, दो कार्बन यहां, ये रह गया आपका तीसरा कार्बन। और बार बार करो मैं, जहां भी एंडिंग और ज्वाइनिंग की बात होती है वहां पे कार्बन होगा। ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे खुद ब खुद काउंट में आ जाता है। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है।
तो ऑलरेडी इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होंगे, और ये कार्बन 2 बॉन्ड से अटैच है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। अगर ये डबल बॉन्ड वाले कुछ होते, अल्कीन के होते कुछ, जैसे अल्कीन का फार्मूला अपने को मालूम कि CnH2n होता है, और मैं यहाँ N=4 ले लूं, ये C4H8 होने वाला था, तो मैं कुछ ऐसा अरेंज करता इसे, और जहां भी आपका एंडिंग है, ज्वाइनिंग है, इस जगह कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। अब चूंकि इसे अगर आप अरेंज करते हो एक्सटेंडेड फॉर्म में, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इधर आप हाइड्रोजन लगाओ, इधर भी हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड देना है, चूंकि आप अल्कीन ले रहे हो, 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन लगाओ, इधर 2 हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हम लोग यहाँ पे एक और बॉन्ड शो करेंगे, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन करते हैं। एक एग्जांपल आप और समझ लो, कहीं अल्काइन आ जाए ट्रिपल बॉन्ड के लिए, फॉर्मूला मानो CnH2n -2, n बराबर लेते हैं हम लोग 5, तो C5, और इधर हो गए H8। अब पहले एक्सटेंडेड फॉर्म इसका लिख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड यूज करना है, तो आप इस साइड ट्रिपल बॉन्ड यूज कर लो, इधर एक हाइड्रोजन रख लो, 3 और 1 4, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो आप हाइड्रोजन लगा दो। अब इसे मुझे दिखाना है बॉन्ड लाइन, 5 कार्बन है हमने बनाया। अब देखो, जहां जहां एंडिंग और ज्वाइनिंग हुआ वहां कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। अब पहले 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये मैंने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, यानी इस कार्बन, आपको पता है कि यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, इस कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, नेक्स्ट सारे कार्बन के बीच में सिंगल। तो आपको ये समझना होगा कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में किस तरह रिप्रेजेंट करते हो। अब अपने पास देखो 3 फॉर्म हो गए, एक्सटेंडेड फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, बॉन्ड लाइन फॉर्म, और एक आ जा रहा है आइसोमेरिज्म में, कौन सा?